नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं गौर मारिया, राउत नाच, सुआ, सैला, भगोरिया और पंथी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए गौर मारिया शब्द लिखा हुआ है। मारिया में आपको शब्द मिल जाएगा मारना, और छत्तीसगढ़ में क्षति, तो जाहिर सी बात है क्षति मतलब क्या होता है? नुकसान होता है। और अगर किसी को मारा जाए तो उसको नुकसान हो गया, यानी उसको क्षति होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गौर मारिया कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। फिर अगला है राउत नाच। तो राउत में आपको राउत शब्द जो लिखा हुआ है ना, उसको याद करने के लिए कर लेना है रायता, राउता, रायता। तो रायता फैलाना आपने शब्द सुना होगा। रायता फैलाना मतलब कोई ना कोई गड़बड़ कर देना, अर्थात नुकसान पहुंचाना। मान लीजिए आपके घर में कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो कोई आया बच्चा और पूरा तोड़ फोड़ के चला गया, तो बोल देते ना कि उसने पूरा रायता फैला दिया। तो उसको नुकसान करना अर्थात क्षति पहुंचाना कहते हैं रायता फैलाने को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राउत नाच जो है ये भी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है सुआ और सैला। सुआ को याद करने के लिए कर लेते हैं सिया। सिया मतलब सिलने की बात हो रही है। सिव मतलब सिलना होता है ना, SEW। सिव मतलब सिलना, मतलब मान लीजिए कोई कपड़ा फटा हुआ है तो उसको सिला जाता है। और यहाँ पर सैला लिखा हुआ है, तो सैला को भी याद करने के लिए कर लेते हैं सिएला। सैला, सिएला मतलब सीने की बात हो रही है, सिलने की बात हो रही है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CG, ठीक है। तो CG को याद करने के लिए क्या कर लेते हैं? सूजी। जो सुई होती है उसको सूजी भी बोलते हैं, है ना, सुई को सूजी भी बोलते हैं, जिससे कि सिया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुआ और सैला जो है ये छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है भगोरिया, और भगोरिया में आपको शब्द मिल जाएगा भागोरिया, यानी भागने की बात हो रही है। और छत्तीसगढ़ में क्षति, तो जाहिर सी बात है अगर किसी को कोई क्षति पहुंचा रहा होगा तो वो वहां से भागेगा, तो भागना फॉर भगोरिया। मतलब यहाँ पर जैसे गौर मारिया लिखा हुआ था, तो मारेगा अगर कोई, तो मारेगा तो क्षति होगी, तो उसी से बचने के लिए क्या करेंगे? भागेंगे। भागेंगे क्यों? क्योंकि क्षति से बचना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भगोरिया भी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर लास्ट बचता है यहाँ पर पंथी। पंथी को याद करने के लिए कर लीजिए बावन पंथी। आपने शब्द सुना ही होगा, पंथी से बावन पंथी। और बावन में आपको शब्द मिल जाएगा बावन यानी 52, और छत्तीसगढ़ में आपको शब्द मिल जाएगा 36 मतलब 36। तो दोनों तरफ आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पंथी है ये भी छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं लावड़ी, दही कला, तमाशा, मौनी कोली और नकटा। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए लावड़ी में आपको शब्द मिल जाएगा लव। लव मतलब प्यार वाले लव की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान राष्ट्र। तो जाहिर सी बात है अगर सभी के बीच में एक दूसरे में भाईचारा है, प्यार है, तो जाहिर सी बात है ऐसा राष्ट्र क्या होगा? महान होगा। मतलब सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो ऐसा राष्ट्र महान होगा। तो महाराष्ट्र जो है इसका महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? लावड़ी है। दही कला में आपको शब्द मिल जाएगा दही। दही और मट्ठा, है ना। दही से क्या बनता है? मट्ठा बनता है। मट्ठा फॉर महाराष्ट्र। मट्ठा महाराष्ट्र दोनों मैच करते हैं, तो दही से मट्ठा बनेगा, मट्ठा पर महाराष्ट्र। तो दही कला जो है ये भी महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है तमाशा। तमाशा करने की बात हो रही, तो आपको पता है जो महान लोग होते हैं वो कभी भी तमाशा नहीं करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सड़कों पर या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ भी तमाशा करने लगते हैं, फालतू के काम करने लगते हैं। लेकिन महान लोग कभी भी तमाशा नहीं करते हैं। तो तमाशा जो है ये भी महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है मौनी, और मौनी में आपको शब्द मिल जाएगा मौन। तो मौन रहना भी आपको पता है एक अस्त्र होता है। आपने देखा होगा अक्सर दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और एक जो बहुत कम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो बहुत कम बोलते हैं, तो जब वो थोड़े बहुत शब्द बोलते हैं तो उनके शब्दों का प्रभाव लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो आप ऐसा कह सकते हो कि मौन रहना भी एक अस्त्र है। जो काम आप बोलकर नहीं कर सकते वो आप मौन रहकर भी कर सकते हो। मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो झगड़े को समाप्त करने का एक बहुत अच्छा अस्त्र क्या है कि एक व्यक्ति मौन हो जाए, चुप हो जाए, तो अपने आप सामने वाला कुछ देर के बाद चुप हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मौन रहना भी एक अस्त्र है। तो अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। फिर अगला है कोली लोक नृत्य और नकटा लोक नृत्य। कैसे याद रखेंगे? कोली को कर लेते हैं काली। काली माता आपने सुना होगा, माता फॉर महाराष्ट्र भी आप कर सकते हैं, माता महाराष्ट्र। या फिर आपको पता है काली माता जो है वो क्रोध में रहती है हमेशा। तो जब वो क्रोध में रहती हैं तो अपने अस्त्र शस्त्र से सभी राक्षसों का वध करती रहती हैं। तो अस्त्र से सभी राक्षसों को काट डालती हैं। तो काट फॉर ना कटा, ना के बाद कटा शब्द आपको मिल जाएगा। तो काट देती हैं किससे? अस्त्र से। और अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो काली माता अस्त्र लेके चलती हैं, गुस्से में रहती हैं। या फिर माता फॉर महाराष्ट्र भी आप कर सकते हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लावड़ी, दही कला, तमाशा, मौनी, कोली और नकटा जो हैं ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जिसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं रासलीला, कजरी, दादरा, नौटंकी और मयूर नृत्य। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर रासलीला शब्द लिखा हुआ है और आपको पता है रासलीला जो है वो कृष्ण भगवान से संबंधित थी। और कृष्ण भगवान कहाँ से संबंध रखते थे? मथुरा वृंदावन से। तो मथुरा वृंदावन कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो रासलीला है ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर कजरी में आपको शब्द मिल जाएगा जरी। और आपको पता है मथुरा वृंदावन में दूध दही की नदियाँ बहती थी, है ना, द्वापर के समय में। या फिर उत्तर प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा शॉर्ट में यूपी, यानी पीने की बात हो रही है और पीते नॉर्मली मिल्क है। तो यहाँ पर देखिए जरी जो शब्द लिखा हुआ है ना, इससे संबंधित एक कहावत है कि दूध की जली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। मतलब जो बिल्ली होती है अगर वो गलती से गर्म दूध पर मुंह डाल दे तो एक बार जल जाएगी। तो जब भी वो छाछ देखती है ना तो वो भी कैसा रहता है? वाइट रहता है दूध की तरह। तो छाछ को भी फूंक फूंक कर बिल्ली पीती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दूध की जरी, जरी फॉर कजरी। तो कजरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर दादरा में आपको शब्द मिल जाएगा दादा। और नॉर्मली अगर बोलें तो दादा टाइप के जो शब्द हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर सूट करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं वो काफ़ी दबंग होते हैं, है ना, दादा टाइप के होते हैं। तो दादरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर नौटंकी में आपको शब्द मिल जाएगा टंकी। और टंकी आपको पता है कि पानी भरने के काम में आती है ना। टंकी जो है पानी भरने के काम में आती है। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूपी। और यूपी में पी शब्द मिल जाएगा। तो पीते पानी भी है ना, जो कि टंकी में भरा रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नौटंकी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला आता है मयूर। और मयूर पंख कौन धारण करते थे? भगवान कृष्ण, है ना। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण जो हैं वो मयूर धारण करते थे, ठीक है, मयूर मुकुट धारण करते थे। या फिर उनके बांसुरी में भी मयूर का जो पंख है वो लगा रहता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो मयूर नृत्य है ये भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि रासलीला, कजरी, दादरा, नौटंकी और मयूर नृत्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है मिजोरम। और मिजोरम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है चिराव, जिसको चरवा भी बोलते हैं और चेरोकॉन भी बोलते हैं। आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए चिराव, चरवा और चेरोकॉन जो कि इसी के नाम है तीनों। तो इसमें आपको एक शब्द मिल जाएगा चोर, ठीक है, तीनों में आपको चोर शब्द नॉर्मली मिल जाएगा। और मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा राम। तो आपको पता है राम भगवान जब वनवास गए थे तो जो रावण था वो चोरों की तरह सीता माता का हरण कर ले गया था। चोरों की तरह इसलिए क्योंकि राम भगवान वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो चोर ही बोला जाएगा क्योंकि कोई था नहीं। तो चोरों की तरह अपहरण कर ले गया था कौन? रावण। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा चोरों की तरह रावण जो है राम भगवान की अनुपस्थिति में सीता माता को ले गया था। तो राम फॉर मिजोरम। तो याद रखिएगा कि मिजोरम का महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है? चिराव अथवा चरवा अथवा चेरोकॉन। ठीक है। ये जो है एक महत्वपूर्ण बांस नृत्य है, मतलब बांस के प्रयोग से ये नृत्य किया जाता है। तो कभी कभी आपको बम्बू डांस भी बोल दिया जाता है, लेकिन जो बम्बू डांस है वो आपको आगे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी डिटेल में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जिसके महत्वपूर्ण दो लोक नृत्य हैं। एक है गढ़वाली और दूसरा है कुमायूनी।
तो मैं आपको इनको ट्रिक से याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि गढ़वाली और कुमायूनी जो है ये आपको पता है कि उत्तराखंड के क्षेत्रीय नाम है, मतलब उनके क्षेत्रों के नाम हैं। तो वहाँ पर जो गढ़वाली लोग हैं, मतलब जो गढ़वाल में रहते हैं, उनके द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है परफॉर्म, उसको बोला जाता है गढ़वाली लोक नृत्य। और जो कुमायूनी क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा जो लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है उसको बोला जाता है कुमायूनी लोक नृत्य। तो ट्रिक बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात की। और गुजरात के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, झकोलिया, लास्या और टिप्पणी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गुजरात की बात हो रही है। और गरबा में आपको शब्द मिल जाएगा गब्बर, ठीक है, गा बा और रा कर लेते हैं, मतलब रा को पीछे कर दें तो क्या हो जाएगा गब्बर। और गब्बर से संबंधित आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, है ना। जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो रात फॉर गुजरात और गब्बर फॉर गरबा। वैसे सबको पता भी है कि गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। फिर अगला है डांडिया। तो डांडिया से आपको याद रखना है डंडी यानी छड़ी। और डंडी लेकर कौन चलते थे, महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी डंडी लेके हमेशा चला करते थे, आपने देखा होगा। तो छड़ी जो है महात्मा गांधी संबंधित है और महात्मा गांधी गुजरात से थे, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो डांडिया है ये भी गुजरात का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर बात करते हैं झकोलिया की, ठीक है। तो झकोलिया को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि झकोलिया में एक शब्द आपको मिल जाएगा झा के बाद कौलिया, मतलब कालिया। और कालिया भी किससे संबंधित था, गब्बर सिंह से, है ना। कालिया जो था ये भी गब्बर सिंह का आदमी था। तो वही कहावत आपके सामने आ जाएगी कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाने, गब्बर सिंह आ जाएगा। और कालिया भी गब्बर सिंह का आदमी था, तो गब्बर सिंह के साथ ही आता था। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रात फॉर गुजरात। फिर अगला है लास्या। और आपको पता है गुजराती लोग जो होते हैं ना वो हमेशा बिजनेस माइंडेड होते हैं, मतलब कि नॉर्मली वो प्रॉफिट और लॉस की ही सोचते रहते हैं, मतलब वो यही सोचते हैं कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस ना हो। तो ऐसा कौन हमेशा सोचते हैं, गुजराती लोग लॉस के बारे में सोचते हैं कि लॉस ना हो, तो लॉस फॉर लास्या। तो याद रखिएगा लास्या जो है ये भी गुजरात का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और क्योंकि ये सोचते हैं कि लॉस ना हो, तो जब भी ये कभी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर टिप नहीं देते हैं, है ना। मतलब ये पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, टिप नहीं देते हैं, टिप फॉर टिप्पणी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो टिप्पणी है ये भी गुजरात का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर जो भी ट्रिक बताता हूँ केवल और केवल याद करवाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि गरबा, डांडिया, झकोलिया, लास्या और टिप्पणी जो है ये गुजरात के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। खासकर गरबा और झकोलिया आपको आसानी से डायलॉग के माध्यम से याद हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असम। और असम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, बागुरुम्बा, बोई साजू और बिछुआ। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बिहू शब्द लिखा हुआ है और कली गोपाल और खेल गोपाल में आपको शब्द मिल जाएगा गोपाल। आपको पता है गोपाल यानी कृष्ण भगवान की बात हो रही है। कृष्ण भगवान जो थे वो सांवले रंग के थे। अब यहाँ पर देखिए असम में आपको शब्द मिल जाएगा औसम। और बिहू में बहू शब्द। तो मान लीजिए नई नवेली बहू आती है ससुराल में, तो आपको पता है बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं, है ना, देखने के लिए आते हैं ना। तो क्या बोलते हैं कि बहू कैसी है, औसम है। जब भी बहू के सामने बैठे रहेंगे तो बहू भले ही काली हो गोपाल की तरह, गोपाल काले थे, है ना, सांवले रंग के थे, तो भले ही बहू जो है काफ़ी ज़्यादा काली है गोपाल की तरह, फिर भी बहू के सामने लोग उसकी तारीफ़ ही करते हैं, क्योंकि बहू नाराज़ ना हो जाए, भले ही पीठ पीछे बाद में कुछ भी बोलें। लेकिन बहू के सामने क्या बोलते हैं कि बहू कैसी है, औसम है। लेकिन बहू कैसी थी, मान लीजिए काले गोपाल की तरह थी, फिर भी औसम बोले हैं, तो औसम फॉर असम। तो बहू से बिहू हो जाएगा और गोपाल से कली गोपाल और खेल गोपाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिहू, कली गोपाल और खेल गोपाल जो है ये असम राज्य से संबंधित है। फिर अगला है बागुरुम्बा। तो बागुरुम्बा में यहाँ पर बागू को फिर से बाहू कर लीजिए, बागू बाहू। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि बहू कैसी है, औसम है। या फिर बागू को बाग कर लीजिए, बाग मतलब गार्डन, तो गार्डन हमेशा औसम ही लगता है, अच्छा ही लगता है ना, मतलब फ्लावर खिले हों सभी प्रकार के, तो बाग जो है औसम लगेगा, औसम फॉर असम। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि बागुरुम्बा जो है ये असम से संबंधित है। फिर अगला है बोई साजू। तो बोई साजू में आपको शब्द मिल जाएगा सज, मतलब सजने की बात। तो सज सवर कर इंसान कैसा दिखता है, औसम दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है ना। अगर कोई सज सवर के आएगा तो औसम दिखेगा, तो औसम से असम। और बिछुआ में आपको शब्द मिल जाएगा छुआ। और छुआ किसे नहीं जा सकता है,
आसमान को, है ना, छुआ नहीं जा सकता आसमान को, तो आसमान फॉर असम। तो याद रखिएगा बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, बागुरुम्बा, बोईसाजू और बिछुआ जो है ये असम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। इसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं लाई हरोबा, जगोई और पुंगचोलम। कैसे याद रखेंगे? मणिपुर में आपको शब्द मिल जाएगा मनी। मनी मतलब क्या होता है? पैसा होता है। लाई हरोबा, लाई मतलब लाया, और हरोबा में हर के मतलब हरण करके, अपहरण करके लाते हैं ना, तो अपहरण करके लाते हैं तो क्या करते हैं? मनी मांगते हैं, है ना। अगर किसी को अपहरण करके लाए हैं तो उसके बदले में मनी मांगते हैं, मनी फॉर मणिपुर। तो आपको याद हो गया कि लाई हरोबा जो है मणिपुर से संबंधित है। फिर जगोई में आपको शब्द मिल जाएगा जागना, और पुंग चोलम में आपको शब्द मिल जाएगा चोलम मतलब चोल। चोल अर्थात चोर की बात हो रही है, तो आपको पता है चोर जो है मणि के पीछे होता है, मणि मतलब पैसे के पीछे होता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पुंग चोलम जो है ये मणिपुर से संबंधित है। और जगोई में जागना, तो आपको पता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा मनी होता है ना, वो जागते रहते हैं। क्यों जागते रहते हैं? कि कहीं कोई उनकी मनी ले ना जाए चोरी करके। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जगोई भी मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि लाई हरोबा, जगोई और पुंग चोलम जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है झारखंड, और झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं लुझरी, छऊ, पाइका और सरहुल। कैसे याद रखेंगे? लुझरी में आपको शब्द मिल जाएगा झरी, झर फॉर झारखंड आपको याद आ जाएगा, है ना। लू के बाद झरा शब्द मिल जाएगा, झरा फॉर झारखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लुझरी है ये झारखंड का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर है छऊ और पाइका। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए झारखंड को इस बार याद करने के लिए कर लेते हैं झरना, झारखंड झरना। और आपको पता है अगर झरने के पास देखा जाए तो गर्मी के समय में बहुत अच्छा लगते हैं। तो नॉर्मली इंसान को ऐसा लगता है कि काश यहाँ पर मैं 4 पाई बिछा के छाँव में लेटा रहूँ, है ना। गर्मी के समय में सबको यही लगता है, अगर आप झरने के पास जाओगे तो यही लगेगा कि 4 पाई बिछाकर छाँव में लेटा रहूँ झरने के पास। तो छाव फॉर छऊ हो जाएगा, और 4 पाई फॉर पाई से पाइका। तो याद रखिएगा कि छऊ और पाइका जो है ये भी झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर है सरहुल। तो सरहुल को याद करने के लिए ला की जगह दा लिख दें तो क्या हो जाएगा? सरहद, है ना। सरहुल सरहद, और सरहद, और यहाँ पर झारखंड को झंडा कर लेते हैं तो सरहद में ही झंडा होता है देश का, है ना। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अपने ही सरहद में अपने देश का झंडा लगा होता है, और दूसरे देश के सरहद में दूसरे देश का झंडा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं? लुझरी, छऊ, पाइका और सरहुल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं कालबेलिया, घूमर, पनिहारी, कठपुतली, तेरा ताली, धमाल, चाकरी, सुईसीनी, झूलन, गीदड़ और गेर। बहुत सारे हैं और सभी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। राजस्थान में आपको शब्द मिल जाएगा राज, राज मतलब सीक्रेट, सीक्रेट बात की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कालबेलिया में आपको शब्द मिल जाएगा बोलिया, मतलब ये बोल दिया जाता है ना कि जो राज है ये किसी को नहीं बोलना, है ना। या फिर ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, ये किसी को बोलना नहीं। तो बोलना फॉर बेलिया यानी कालबेलिया, और राज की बात मतलब राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कालबेलिया जो है ये राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और राजा के स्थान है तो जाहिर सी बात है हर कोई घूमना पसंद करेगा, है ना। तो घूमना फॉर घूमर, तो घूमर भी राजस्थान से संबंधित है। अब पनिहारी में आपको शब्द मिल जाएगा पानी, और पनिहारन किसे बोला जाता है? जो कि पानी लेने जाती हैं दूर दूर तक। तो आपको पता है राजस्थान में पानी की समस्या गर्मी के समय में बनी रहती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पनिहारन देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा जो पनिहारी है ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कठपुतली को याद रखेंगे पतली से, पतली मतलब दुबली पतली की बात हो रही है। और राजस्थान में जो राज शब्द है उसको याद करने के लिए कर लेते हैं रोजस्थान, मतलब रोजा। तो अगर रोजा रखते हैं तो आपको पता है जो लोग 30 दिन रोजा रखते हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो स्वास्थ्य है पहले से पतला हो जाता है उनका शरीर। तो पतला फॉर कठपुतली। तो याद रखिएगा कठपुतली जो है ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अब तेरा ताली में तेरा और ताली मतलब 13 लोग ताली बजा रहे हैं, तो 13 लोग ताली किसी आम आदमी के लिए बजाएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है राजा आए होंगे तो हो सकता है राजा के लिए ताली बजाई गई हो। तो राजा के लिए 13 लोग ताली बजा रहे हैं, तो 13 ताली जो है ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। धमाल में माल शब्द मिल जाएगा, माल मतलब पैसे, रुपए, जवाहरात ये सब। तो माल सबसे ज़्यादा राजा के पास होता है, तो धमाल भी राजस्थान का लोक नृत्य है।
चाकरी को कर लेते हैं नौकरी चाकरी। आपने शब्द सुना होगा, तो नौकर चाकर जो है राजा के बहुत सारे लगे होते हैं, तो राजा फॉर राजस्थान और चाकरी फॉर चाकरी लोक नृत्य। तो ऐसे आपको ये भी याद हो चुका है। फिर अगला है सुई सीनी और झूलन। कैसे याद रखेंगे? सुई सीनी में आपको शब्द मिल जाएगा सुई, और झूलन को याद करने के लिए कर लेना है झुलस। तो आपको पता है राजस्थान का जो रेतीला एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसी गर्मी कि अगर वहाँ पर रेत में पापड़ भी रख दी जाए तो वो भुन जाती है। तो अगर कोई पैर रखेगा तो जाहिर सी बात है सुई की तरह चुभेगा और पैर जो है झुलस जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुई सीनी और झुलसना फॉर झूलन जो है ये भी राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। गीदड़ में आपको गीद यानी गिद्ध कर लेना है। गिद्ध जो है पक्षियों का राजा होता है, गिद्ध यानी बाज की बात हो रही है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि गीदड़ भी राजा यानी गिद्ध राजा होता है पक्षियों का, तो राजस्थान से संबंधित है। और गेर को कर लेना है गैराज, गराज, और गराज में आपको लास्ट में शब्द मिल जाएगा राज, राज फॉर राजस्थान। और यहाँ का कच्ची घोड़ी भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो घोड़ी में पहले कौन चढ़ते थे? राजा महाराजा लोग। तो आपको याद हो जाएगा ऐसे कि कालबेलिया, घूमर, पनिहारी, कठपुतली, तेरा ताली, धमाल, चाकरी, सुई सीनी, झूलन, गीदड़ और गेर जो हैं ये राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं राउफ, हफीजा, हिकट दयाली और डमहल। कैसे याद हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि पहले के टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी लोग सक्रिय रहते थे, है ना। पाकिस्तानी लोग वहाँ पर आके घुस जाते थे और काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद फैलाते थे, मतलब एकदम नाक में दम करके रखे थे। तो दम से आपको यहाँ पर याद हो जाएगा डमहल, और नाक में दम करेंगे तो जाहिर सी बात है सभी बोलेंगे उफ, तो उफ फॉर राउफ। तो राउफ और डमहल आपको याद हो चुका है। फिर हफीजा में आपको शब्द मिल जाएगा फिजा, मतलब फ्रिज, और फ्रिज में अगर किसी को डाल दिया जाएगा तो जम जाएगा, है ना, बर्फ़ की तरह जम जाएगा। जमना फॉर जम्मू यानी जम्मू कश्मीर। तो हफीजा भी याद हो गया। हिकट में कट यानी काटने की बात, तो आपको पता है आतंकवादी लोग काफ़ी ज़्यादा मार काट करते हैं, तो काट फॉर हिकट, तो ये भी याद हो गया। और उनके पास कोई भी दया नहीं होती है ना, आतंकवादियों के पास कोई भी दया की भाव नहीं होता है, तो दया फॉर दयाली। तो आपको याद हो चुका है कि राउफ, हफीजा, हिकट दयाली और डमहल जो है ये जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। हालांकि अब हालात जो हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, तो केवल आपको याद करने के लिए ये चीज़ें सोचनी है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं डाडी, डंडा नाच, थोड़ा, छपेली, राक्षस जिसको दानव नृत्य भी बोलते हैं, पांडव और चारवा। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए डाडी को कर लेते हैं डैडी, और डंडा नाच में भी डडा यानी डैड शब्द आपको मिल जाएगा। और हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा हे माँ चल, यानी मान लीजिए माँ कहीं पर घूमने गई हैं और छोटा बच्चा है जो कि बोल रहा है कि हे माँ थोड़ा सा चल, डैडी बुला रहे हैं। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं ना, माँ थोड़ा सा चलो, डैडी बुला रहे हैं। तो माँ थोड़ा सा चल, थोड़ा फॉर थोड़ा लोक नृत्य, डैडी बुला रहे हैं, डैडी फॉर डाडी और डंडा नाच, और माँ को बोला है कि माँ थोड़ा सा चल, माँ चल फॉर हिमाचल। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि डाडी, डंडा नाच और थोड़ा लोक नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। फिर छपेली में आपको शब्द मिल जाएगा छिपेली, यानी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो जब डर जाते हैं ना किसी से, तो जाहिर सी बात है वो आके माँ के आंचल में छिप जाते हैं। तो छिपेली माँ के आंचल में, तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल और छिपेली फॉर छपेली लोक नृत्य। फिर अगला है राक्षस यानी दानव। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ जाएं या फिर राक्षस ही आ जाएं मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे डर जाएंगे और माँ के आंचल में जाके छिप जाएंगे, तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल। तो याद रखिएगा कि राक्षस यानी दानव नृत्य जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर बचता है पांडव और चारवा। तो यहाँ पर देखिए ही के बाद माच लिखा हुआ है, माच को कर लेते हैं 5, ठीक है। तो 5 पांडव थे, तो पांडव आपको याद हो चुका है। या फिर यहाँ पर जो माँ चल लिखा हुआ है, तो माँ चल को कर लेते हैं 5 चल, यानी 5 और 4, 5 चल, चल को 4 कर लेते हैं, तो 4 फॉर चारवा भी याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चारवा भी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि डाडी, डंडा नाच, थोड़ा, छपेली, राक्षस या फिर दानव नृत्य, पांडव और चारवा जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं बसंत, टपाड़ी, आत्म, कोट्टायम, पाली, झोरिया, करागम। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए तमिलनाडु को याद करने के लिए कर लेते हैं तालीम। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा।
बसंत में आपको शब्द मिल जाएगा संत। तो जो संत होते हैं तो जाहिर सी बात है अगर उनके पास कोई जाएगा तो बहुत अच्छी तालीम मिलेगी, बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो बसंत लोक नृत्य है तमिलनाडु से संबंधित है। टपाड़ी में आपको शब्द मिल जाएगा टा के बाद पढ़ी, यानी पढ़ने की बात, कोई पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है तालीम ले रहा है, शिक्षा ले रहा है, तो ऐसे भी आपको तमिलनाडु याद हो जाएगा। अब आत्म को अगर इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे ATM, नॉर्मली ऐसे लिखेंगे ना आत्म। तो यहाँ पर TM फॉर तमिलनाडु, T फॉर तमिल और यहाँ पर नाडु, ठीक है, तमिलनाडु, TM तमिलनाडु शब्द आपको याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो आत्म है ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। फिर अगला है कोट्टायम और पाली। तो कोट्टायम को कर लेते हैं कुत्ता, और पाली मतलब कुत्ते को पाला जाता है, और कुत्ते को नॉर्मली टॉमी बोलते हैं, है ना, टॉमी भी बोलते हैं, टॉमी फॉर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कोट्टायम और पाली जो है ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। फिर बचता है झेरिया, झेरिया को कर लेते हैं झोलिया। झोला मतलब बैग, पहले के टाइम पे जो बैग होते थे स्कूल में जाने वाले उनको झोला बोलते थे। तो झोला लेके जाते थे तालीम यानी शिक्षा लेने, तो झोला फॉर झेरिया। तो याद रखिएगा झेरिया भी तमिलनाडु से संबंधित है। और फिर करागम है, तो करागम मतलब करे गम, और गम किस बात का होता है, मान लीजिए किसी को कोई भी चीज़ चाहिए और उसको वो चीज़ ना मिले तो जाहिर सी बात है उसको गम हो जाएगा, है ना, उस चीज़ के लिए गम हो जाएगा। तो करेगा गम, अगर चीज़ नहीं मिलेगी तो मिलना फॉर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा करागम भी तमिलनाडु का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि बसंत, टपाड़ी, आत्म, कोट्टायम, पाली, झेरिया और करागम जो है ये सब के सब तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं मटकी, रोना, ग्रीडा, कीकली, फूलपाती, आड़ा खाड़ा और जावरा। कैसे याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा मध्य, मध्य मतलब बीच में, और मटकी आपको पता है कि सर के मध्य में रखी जाती है, अगर सर के मध्य में ना हो तो गिर जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मटकी सर में रख कर बिना उसको पकड़े चल लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो बेहतर होता है, वो मध्य में रखी होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो मटकी है वो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर अगला है रोना और ग्रीडा। तो मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MP मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब MP MLA अर्थात नेता विधायक की बात हो रही है। तो आपको पता है जो नेता विधायक लोग होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता विधायक हैं जो लालची होते हैं। तो क्या करते हैं, जनता का जो धन है वो खा जाते हैं, है ना। तो उनके अंदर ग्रीड होती है, मतलब लालच होती है, लालच मतलब ग्रीड बोलते हैं ना लालच को, तो ग्रीड फॉर ग्रीडा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि जो ग्रीडा है ये भी मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और चुनाव के बाद जो MP MLA हैं जैसे चुनाव जीत जाते हैं और MP MLA बन जाते हैं तो फिर पूरी जनता को रोना पड़ता है, क्योंकि फिर काम तो करते नहीं, केवल अपना पेट भरते हैं, तो रोना पड़ता है। तो रोना भी मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और जो आम जनता है इसको किक मारते रहते हैं इधर से उधर, है ना, उसको परेशान करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो किक फॉर कीकली, तो कीकली भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर है फूलपति, फूलपति में यहाँ पर फूल शब्द मिल जाएगा, फूल मतलब मूर्ख बनाना। तो आपको पता है चुनाव के टाइम पर जो नेता विधायक लोग हैं वो आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वादा करते हैं, है ना, चुनावी वादे जिसको बोलते हैं। तो चुनावी वादे करते हैं और जनता को फूल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और वोट ले जाते हैं। बाद में जनता को रोना पड़ता है और फिर जनता को इधर से उधर किक मारते रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा फूल फॉर फूलपाती, तो ये भी आपको याद हो चुका है। और MP MLA बनने के लिए चुनाव में खड़े होना पड़ता है, तो खड़ा फॉर आड़ा खड़ा, तो आड़ा खड़ा भी आपको याद हो चुका है। और अब बचता है जावरा, तो जावरा को कर लेते हैं जवड़ा। तो आपने देखा होगा जबड़े के मध्य में जब भी कोई फंस जाता है तो फिर नहीं बचता है, जैसे कि आपको पता है मगरमच्छ जो होता है उसका जबड़ा अगर कोई फंस गया है तो फिर जबड़े के बीच से नहीं निकलते हैं ना। तो जबड़े के मध्य में अगर कोई फंसा तो फिर निकलता नहीं है। तो मध्य फॉर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मटकी, रोना, ग्रीडा, कीकली, फूलपाती, आड़ा खड़ा और जावरा जो हैं ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो सभी चीज़ें हैं मैं आपको ट्रिक से याद करवा ही दूंगा, साथ ही साथ इसका आपको MCQ टेस्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसका 2 से 4 बार MCQ टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। और MCQ टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप इसका क्विज सॉल्व करते रहो और आपको ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोवा, और गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं मांडी, खैता, फुगड़ी, धनगर और तरंग मेल। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मांडी को याद करने के लिए कर लेते हैं मंडी।
मंडी मतलब सब्जी मंडी जैसे हो गया, फ्रूट की मंडी हो गया, अनाज मंडी, ये सब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए गोवा में आपको शब्द मिल जाएगा गवावा। तो अगर गवावा चाहिए तो जाहिर सी बात है सब्जी मंडी जाना पड़ेगा, मंडी में गवावा मिलेगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो मांडी है ये गोवा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और जो गवावा है वो खेतों में भी मिल जाएगा, है ना, किसान लोग खेतों में भी उगाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो खेतों में भी आपको मिल जाएगा गार्डन में। तो गवावा आपको खेतों में मिल जाएगा, तो खेता फॉर खेता, और गवावा फॉर गोवा हो जाएगा। और फुगड़ी को कर लेते हैं पगड़ी, और पगड़ी कौन पहनते हैं? किसान। और किसान कहाँ मिलते हैं? गाँवों में, तो गाँव फॉर गोवा हो जाएगा। और धनगर में आपको शब्द मिल जाएगा नगर। नगर का अपोजिट क्या होता है? गांव होता है, तो गांव फॉर गोवा। तो ये भी आपको याद हो चुका है कि धनगर का जो है ये भी गोवा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर तरंग मेल बचता है, तो तरंग मेल में यहाँ पर तरंग को कर लेते हैं तराना, और तराना गाना होता है ना, तराना को गावा बोल सकते हो ना आप ऐसे कि तराना को गावा यानी गाओ, तो गावा फॉर गोवा। तो याद हो जाएगा कि मांडी, खैता, फुगड़ी, धनगर और तरंग मेल जो है ये सब के सब गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं मुखोटा, पोपीर, बुइया, युद्ध, छालो और बारडो छाम। कैसे याद रखेंगे? मुखोटा में आपको शब्द मिल जाएगा मुखोटा यानी खोटा, और पोपीर में शब्द मिल जाएगा पापी। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अरुण और आंचल, यानी ऐसा समझिए कि अरुण नाम का कोई इंसान है जो कि किसी का आंचल पकड़ रहा है। तो अगर अरुण जो है वो किसी का आंचल पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो खोटा इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है ना। अगर किसी का आंचल पकड़ रहा है तो अरुण जो है वो खोटा इंसान है यानी पापी है। पापी फॉर पॉपीर और खोटा फॉर मुखोटा। या फिर ऐसा समझिए कि आंचल पकड़ना मतलब किसी की बइयाँ पकड़ रहा है। बइयाँ मतलब क्या होता है? हाथ पकड़ना। तो अरुण जो है आंचल की बइयाँ पकड़ रहा है, या फिर आंचल पकड़ रहा है तो बइयाँ पकड़ रहा है, तो बइयाँ फॉर बुइयाँ। और अगर ऐसा करेगा अरुण, मान लीजिए अरुण कहीं पर ऐसा करता है, किसी का आंचल पकड़ता है या फिर बइयाँ पकड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध हो जाएगा, मतलब अरुण की पिटाई हो जाएगी। तो युद्ध फॉर युद्ध लोक नृत्य। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि मुखोटा, पोपीर, बुइयाँ और युद्ध जो है ये अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। फिर अगला है छालो और बारडो छाम। तो यहाँ पर देखिए छालो, आपको पता है छालो मतलब छाना होता है, मतलब जो कच्चे मकान होते हैं ना उनके ऊपर जो खपड़े लगे होते हैं या फिर मिट्टी के जो लगे होते हैं खपड़े, तो वो क्या होता है? छाए जाते हैं। और बारडो छाम में भी छाना शब्द आपको मिल जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अरुण। अरुण मतलब सूर्य के सारथी का नाम। या फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य भगवान निकलते हैं, तो ऐसा समझिए कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो लोग क्या करते हैं? छाकर रखते हैं, ऊपर कुछ ना कुछ छाकर रखते हैं जिससे कि सीधे धूप ना पड़े। जैसे कि यहाँ पर मुखोटा शब्द लिखा था ना, तो मुखोटा सर के ऊपर छाकर रखते हैं जिससे कि सीधे धूप ना पड़े। तो छालो और छाम शब्द भी आपको याद हो जाएगा कि छाम चाहिए मतलब छाँव चाहिए, छाके रखते हैं लोग जिससे कि अरुणाचल प्रदेश में सीधे धूप ना पड़े। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि मुखोटा, पोपीर, बुइयाँ, युद्ध और छालो और बारडो छाम जो है ये अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है नागालैंड, और नागालैंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं मोडसे, चोंग, केदोहो, खेवा, बांस जिसको रंगवा के नाम से भी जाना जाता है, रंगभ और रंगा। कैसे याद रखेंगे? नागालैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नाग, और आपको पता है नाग कैसा चलता है? मुड़ मुड़ के चलता है ना। आपने देखा होगा नाग जो है हमेशा मुड़ मुड़ के चलता हुआ दिखता है, तो मुड़ना फॉर मोड से। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा मोड से जो है नागालैंड से संबंधित है। फिर यहाँ पर देखिए चोंग, तो आपको पता है नाग जो है वो डसता है, तो जब उसकी जीभ निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे चोंच निकली हो। तो नाग के चोंच होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी चोंच है, जीभ जो होती है, तो चोंच फॉर चोंग। और चोंच से क्या करता है? वो खाता है, तो खावा फॉर खेवा भी यहाँ पर याद हो गया। और केदो हो को कर लेते हैं कूदो। तो जाहिर सी बात है अगर नाग कोई रास्ते में देख लेगा, मान लीजिए चल रहा है और रास्ते में एक नाग देख लिया, तो कूदेगा और हो की आवाज़ निकालेगा, हो बोलेगा, है ना। तो कूदे फॉर केदो हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केदो हो जो है ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड का। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नाग खाता भी है, तो खाता फॉर खेवा आपको याद हो चुका है। और नाग को मारते किससे हैं? बांस से। बांस का जो डंडा होता है तो उससे नाग को मार भी देते हैं, अगर डर है कि खा लेगा, घर के अंदर घुसा है तो बांस से मारते हैं। तो नाग को नाग फॉर नागालैंड। तो बांस नृत्य जो है ये भी नागालैंड से संबंधित हो गया। फिर है रंगभ और रंगा। कैसे याद रखेंगे? रंगभ और रंगा में आपको शब्द मिल जाएगा रंग। और जो नाग है ना उनकी पहचान उनके रंग से होती है, उनको देख के उनके रंग के हिसाब से पहचान की जाती है कि ये कौन सा वाला नाग है। नॉर्मली जो सबसे खतरनाक नाग होता है वो कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कोबरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा
कि यहाँ पर जो लोक नृत्य हैं मोडसे, चोंग, केदो हो, खेवा, बांस जिसको रंगमा भी बोलते हैं, और यहाँ पर रंगव और रंगा जो हैं ये सब के सब नागालैंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं धुनुची, कीर्तन, बाउल, काठी, गंभीरा और जात्रा। तो कैसे याद रखेंगे? धुनुची में आपको शब्द मिल जाएगा धनुष, यानी धनुष तीर की बात हो रही है। तो आपको पता है पहले धनुष तीर से पक्षियों पर निशाना लगाया जाता था, है ना, मतलब जो निशाना लगाने का काम करते थे वो पक्षियों पर निशाना लगाते थे धनुष से। तो पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल और धनुष फॉर धुनुची। तो याद रखिएगा धुनुची जो है ये पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कीर्तन को याद करने के लिए कर लेते हैं कीटन। कीट मतलब आपको पता है जो छोटे वाले कीड़े होते हैं उनको कीट बोलते हैं, और कीट जो है उनको कौन खाता है? पक्षी खाते हैं, है ना। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो कि कीट को खा जाते हैं, जैसे बगुला हो गया, कौवा हो गया, ये सब तो कीट को पक्षी खाते हैं। पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, तो कीर्तन भी पश्चिम बंगाल से संबंधित हो गया। बाउल को कर लेते हैं आउल, उल्लू एक पक्षी है, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, तो ये भी याद हो गया। काठी को कर लेते हैं कोठी, और कोठी को बंगला भी बोलते हैं, बंगला फॉर पश्चिम बंगाल, बंगला बंगाल, तो ये भी आपको याद हो चुका है कि काठी जो है ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। गंभीरा में आपको शब्द मिल जाएगा गंभीरा, मतलब गम की बात हो रही है। और बांग्लादेश में आपको शब्द मिल जाएगा बैंगला, मतलब बैन गल करना मतलब बात करना होता है। ठीक है, गल करना बात करना, गल करना मतलब पंजाबी में बात करना होता है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के अंदर गम है ना, मतलब गम भरा हुआ है, दुखी है, तो जाहिर सी बात है बैन हो जाएगा उसके सामने गल करना, मतलब बात करना। वो बात करेगा नहीं किसी से क्योंकि गम है उसके अंदर। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो गंभीरा है ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और यहाँ पर जो यात्रा है ना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आपको खुद से याद रखना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा धुनुची, कीर्तन, बाउल, काठी, गंभीरा और जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है हरियाणा, और हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं सांग, मंजीरा, गुग्गा, लूर, खेड़ा और खोर। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए हरियाणा में आपको शब्द मिल जाएगा हरा या फिर हारना, है ना। हारना एक ही चीज़ हो गया, हरा मतलब ग्रीन की बात हो रही है। और आपको पता है यहाँ पर सांग में आपको शब्द मिल जाएगा साग सब्जी की बात हो रही है। साग सब्जी जो होती है हरी भी होती है, हरी सब्जी, है ना, जिसको साग बोलते हैं। तो हरी सब्जी साग होती है, तो साग फॉर सांग और हरी फॉर हरियाणा। और आपको पता है कि जो सब्जी बनती है साग सब्जी, तो उसमें जीरा भी डालते हैं, तो जीरा फॉर मंजीरा। तो याद रखिएगा सांग और मंजीरा जो है ये हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। वैसे झांझ मजीरा आपने सुना होगा, तो जब हरि का भजन करते हैं तो झांझ मजीरा बजाते हैं, तो मजीरा से भी आपको मंजीरा याद हो जाएगा। फिर गुग्गा को कर लेते हैं गंगा। तो जब गंगा नहाते हैं तो हमेशा बोलते हैं हर हर गंगे, है ना। तो हर हर गंगे, हर फॉर हरियाणा। तो याद रखिएगा गुग्गा जो है ये भी हरियाणा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर है लूर और खेड़ा। तो लूर को कर लेते हैं लर, है ना, ऊ की मात्रा हटा दें तो लर मतलब लड़ने की बात हो जाएगी। और खेड़ा को करते हैं खेला, मतलब खेल। तो अगर लड़ें और खेलें तो दोनों में हार जीत होती है ना, लड़ेंगे तब भी हार जीत होगी और खेल में भी हार जीत होती है। तो हार फॉर हरियाणा, तो ये भी आपको याद हो चुका है। और लास्ट बचता है खोर। तो खोर को नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं ना तो थोड़ा मतलब अलग तरीके से हो जाएगा। जैसे नॉर्मली इंसान बोल देता है हराम खोर, ठीक है, तो हराम खोर शब्द एक होता है, हालांकि थोड़ा सा गाली टाइप का है, लेकिन याद रखने के लिए आप याद रखिएगा हराम खोर टाइप का। तो हराम फॉर यहाँ पर हरी शब्द मिल जाएगा, हराम मतलब हरी, हरी फॉर हरियाणा। और खोर से खोर लोक नृत्य, तो याद रखिएगा जो खोर लोक नृत्य है ना ये भी हरियाणा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा सांग, मंजीरा, गुग्गा, लूर, खेड़ा और खोर जो है ये सब के सब हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के सभी राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा तो आप उसको भी देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चल सके जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।